हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सम्स, वो भी किस पे बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। और ये जो सम्स है ये मेनली आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमको गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 और उसके साथ एंगल्स है आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री। और हमको क्या प्रूव करना है, इक्वल्स टू में 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 10 1 डिग्री, देन 10 2 डिग्री, डैश डैश डैश, बीच में आपका 45, 44, 45, 46, देन 88 और 10 89 डिग्री। ये सारे एंगल्स आएंगे हमारे पास। और 10 1 डिग्री, 2 डिग्री, 44, 45, 46, 88 और 89। अब हम ऐसे एंगल्स की पेयर बना लेंगे जिसका सम कितना आ रहा है, 90। तो जैसे 1 और 89 दोनों का सम कितना होता है, 90। तो 10 1 डिग्री और 10 89। एज इट इज़ आप यहाँ पे देखो 10 2 और 88। तो 10 2 और 88 का सम भी कितना होगा, 90। 44 और 46 का सम भी कितना होगा, 90। तो 10 44 और 10 46 इसका सम भी कितना होगा, 90। और एक एक्स्ट्रा कौन ले जाएगा, 10 45। मतलब 45 को छोड़ के जितने भी 1 से लेकर 89 के बीच के जो भी एंगल्स है सबका पेयर का सम कितना होगा, 90 होगा। अब देखो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो हम 1 डिग्री को चेंज कर लेते हैं। तो 1 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 89, 10 89 एज इट इज। 2 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 88 और 10 88 एज इट इज। एज इट इज हम 44 को चेंज कर लेते हैं। 44 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 46 और 10 46 एज इट इज। और आपका 10 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना, 1। अब यहाँ देखो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट 89 इंटू 10 89। देन 10 90 माइनस थीटा कॉट, तो ये कॉट 88 10 88। नेक्स्ट 10 90 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 46। 10 90 माइनस 46 कितना हो जाएगा, कॉट 46। और ये है आपका 10 46 इंटू 10 45 इक्वल्स टू कितना, 1। अब देखो यहाँ पे कॉट 89 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10 89 इंटू 10 89 डिग्री। कॉट 88 को 1 अपॉन में 10 88 इंटू 10 88 डिग्री। फिर यहाँ पे कॉट 46 को 1 अपॉन में 10 46 इंटू 10 46। 10 45 की वैल्यू 1। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, RHS। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमको क्या करना है, इसको एवेल्यूएट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो कॉस और साइन, और 58 और 32 कितना होता है, 90। साइन और कॉस 22 और 68 कितना होता है, 90। मतलब पहले तो इन दोनों में से किसी एक को क्या कर लो, चेंज, आइदर न्यूमरेटर को या फिर डिनोमिनेटर को। एज इट इज़ यहाँ पे भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से दोनों किसी एक को चेंज कर लो। तो हम न्यूमरेटर को चेंज करते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा कोस 90 माइनस 32, क्योंकि 90 में से 32 माइनस करोगे कितना आएगा, 58। अपॉन में क्या है आपका साइन 32 प्लस साइन 90 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 68। तो 90 में से आप 68 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 22। अपॉन में क्या है, कॉस 68 माइनस। अब देखो यहाँ पे कॉस 38 है और कॉसेक 52 है। 52 प्लस 38 कितना होता है, 90। तो या तो आप कॉस को चेंज कर लो या फिर कॉसेक को। तो हम कॉस को चेंज कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस 38 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 52 इंटू कॉसेक 52 अपॉन में। अब यहाँ पे ऐसे का नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना है या ऐसे एंगल्स का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसका सम कितना आता हो, 90। तो जैसे ये 18 और 72,
तो 10, 18 और 72, क्योंकि 18 और 72 का सम कितना हो जाएगा 90, एज इट इज़ 35 और 55, तो 10, 35 और 10, 55, लास्ट में कौन बच गया 10, 60 डिग्री। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 32 अपॉन में साइन 32 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 68 अपॉन में कॉस 68, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन 52 और ये हो जाएगा कॉसेक 52 अपॉन में। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो हम इसको आगे वाले को चेंज करते हैं। तो 10, 18 को हम राइट कर सकते हैं 10, 90 माइनस 72 इंटू 10, 72। 35 को हम राइट कर सकते हैं 10, 90 माइनस 55 और 10, 55, और 10, 60 की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी होती है √3। तो साइन 32 से साइन 32 कैंसल, कॉस 68 से कॉस 68 कैंसल। अब साइन 52 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोसेक 52 इंटू कोसेक 52 अपॉन में 10, 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट, तो कॉट 72 इंटू 10, 72, 10, 90 माइनस थीटा कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट 55 इंटू 10, 55 और इंटू √3, तो कोसेक 52 से कोसेक 52 कैंसिल, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1 अपॉन में कॉट 72 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10, 72 इंटू 10, 72, कॉट 55 को 1 अपॉन में 10, 55 इंटू 10, 55 √3, तो 10, 72 से 10, 72 कैंसिल, 10, 55 से 10, 55 कैंसिल, तो ये हमारा बचा 2 माइनस 1 अपॉन में √3। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा 2 √3 माइनस 1 अपॉन में √3। चाहो तो इसको रेशनलाइज कर लो, तो √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 2 √3 का √3 में, तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6, माइनस 1 का √3 में तो √3 और √3 का √3 में तो 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 माइनस √3 अपॉन में 3। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हमको गिवन ये है साइन 3a इक्वल्स टू कोस a माइनस 10। अब हमको क्या करना है एंगल a की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल a की वैल्यू तब निकलेगी जब आपके साइन और कोस क्या हो जाएंगे एलिमिनेट। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो साइन 3a है इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको पता है कि जब कोस 90 माइनस थीटा होता है तब क्या होता है हमारा साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे साइन 3a है तो हम इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस, यहाँ थीटा था तो यहाँ पे भी क्या है थीटा, और अगर यहाँ 3a है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3a। तो साइन 3a की जगह हम रख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a इक्वल्स टू कोस a माइनस 10। तो कॉस से कॉस कैंसल, तो आपका क्या बचा 90 माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 10। अब देखो a को वन साइड कर लो तो माइनस का 3a ट्रांसपोज कर दो प्लस का, और ये माइनस का 10 ट्रांसपोज कर दो तो प्लस का, तो 90 + 10 इक्वल्स टू a + 3a। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 इक्वल्स टू 4a। तो यहाँ पे 4 से तो 100 अपॉन में 4 इक्वल्स टू a, तो a 4 से कट कर दो तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 25 डिग्री। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमको गिवन है tan 2a इक्वल्स टू कोट a माइनस 21 डिग्री। अब देखो यहाँ पे tan है और यहाँ पे क्या है कॉट, और हमको एंगल a की वैल्यू निकालनी है। तो आइदर tan को चेंज करो या कॉट को, तो हम tan को चेंज कर लेते हैं ताकि tan से tan क्या हो जाए कैंसिल। तो हमको जब पता है कि जब कोट 90 माइनस थीटा होता है तो हम क्या लिखते हैं tan थीटा। अब हमारे पास जो tan है उसके साथ एंगल क्या है 2a। तो जब यहाँ पे कोट 90 माइनस, जब यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे क्या आया थीटा,
और अगर यहाँ 2a है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2a। तो जो tan 2a है इसकी जगह हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 21। तो cot से cot क्या हो गया कैंसल, तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 21। अब a वालों को अलग कर लो और 21 एंगल्स को अलग कर लो, तो 90 प्लस 21 इक्वल्स टू a प्लस 2a। तो 90 प्लस 21 करो, आपका कितना हो जाएगा 111 इक्वल्स टू 3a। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 111 अपॉन में 3, 3 3 ज़ा 9 7। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 37 डिग्री। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमको गिवन है सेक 5a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 30 डिग्री। अब हमको पता है कि देखो यहाँ पे सेक है और यहाँ पे क्या है कोसेक, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो। तो हम सेक को चेंज कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जब कोसेक 90 माइनस थीटा होता है तब क्या होता है सेक थीटा। तो हमारा यहाँ पे क्या है सेक 5a, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं कोसेक 90 माइनस 5a, क्योंकि अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, और अगर यहाँ एंगल 5a है तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 5a। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोसेक 90 माइनस 5a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 30 डिग्री। तो कोसेक से कोसेक कैंसल, तो 90 माइनस 5a इक्वल्स टू a माइनस 30। तो यहाँ से हो जाएगा 90 प्लस 30 इक्वल्स टू a प्लस 5a। तो ये कितना हो गया आपका 120 इक्वल्स टू 6a। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 120 अपॉन में 6, तो कितना हो जाएगा 20। तो जो a की वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी 20 डिग्री। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमको दिया हुआ है a एंड b आर एक्यूट एंगल। a एंड b क्या है आपके एक्यूट एंगल से, और ये दिया हुआ है कि साइन a है जो cos b के क्या है इक्वल। तो साइन a इक्वल्स टू क्या है cos b। तो हम क्या करेंगे, हमको a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लाना है 90 डिग्री। तो हम साइन और कोस को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोस बी को चेंज कर रहा हूँ, तो जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तब क्या होता है आपका कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारा कॉस बी है और इसको हमको साइन के टर्म में चेंज करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस बी, क्योंकि जब यहाँ थीटा था तो यहाँ पे थीटा है, और अभी एंगल बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। तो हमारा साइन ए इक्वल्स टू, इसकी जगह पे हमने रख दिया साइन 90 माइनस बी। तो साइन से साइन क्या हो गया कैंसल, तो a इक्वल्स टू 90 माइनस बी। तो माइनस का b ट्रांसपोज कर दो तो प्लस का, तो a प्लस बी इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 90 डिग्री। और ये हमको क्या करना था प्रूव करना था। अब हम देखते हैं इस टॉपिक पे हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमको दिया हुआ है ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, मतलब हमारे पास 3 एंगल्स गिवन है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और हमको प्रूव ये करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन में 2। तो हमको गिवन में ये है कि ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम या सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इस हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। अब जैसा हमको प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। देखो लेफ्ट साइड में बी प्लस सी है और राइट में क्या है ए, तो हम ए को राइट में ट्रांसपोज कर दो तो b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए। तो हमारा ए राइट में चला गया। अब आप देखो यहाँ पे एंगल्स के डिवाइड में क्या है 2, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड को 2 से आप डिवाइड कर दो। तो लेफ्ट को भी 2 से डिवाइड कर दिया और राइट को भी किससे डिवाइड कर दिया 2 से। तो यहाँ हो गया आपका b प्लस सी बाई 2 अपॉन इक्वल्स टू 180 को 2 से डिवाइड करो 90 और a को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा a बाई 2। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट में b प्लस सी के साथ क्या आ रहा है
b प्लस सी बाई टू के साथ क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो टेकिंग साइन टू बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड आप क्या ले लो, साइन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए अपॉन में 2, तो ये एज इट इज साइन b प्लस सी बाई टू। अब अपने को पता है कि जो साइन 90 माइनस थीटा वो क्या होता है आपका कॉस थीटा। अब थीटा की जगह a बाई टू है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका a बाई टू, तो साइन 90 माइनस a बाई टू क्या हो जाएगा कॉस a बाई टू, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये थे हमारे सम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। उम्मीद करता हूँ कि सम्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो के लास्ट में मैंने और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस कर लें।